सीताराम। सीताराम चरण रति मोरा, अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोरा, जय विधिनाथ होई तमोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता राम राम राम। सीताराम रामचरितमानस अयोध्या कांड, अध्याय नंबर 350 351। सबसे पहले रानीवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण पाए, वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से प्रफुल्लित हो उठा और मन प्रेम में मगन हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चारों सुमित्र पूरी, मणिमय विविध भांति अतिरूरी। आनंद मगन राम महतारे, दिए दान बहु हकारी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे आनंद में मगन हुई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर दान दिए। पूजी ग्राम वेदी सुर नागा, कहु बहोरी देन बलि भागा। जेहि विधि होई राम कल्याणो, देहु दया करि सो वरदानो। उन्होंने ग्राम देवी यों देवता और नगर की पूजा की और फिर बलि भेंट देने के कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गवहि मंगल कोकिल ब्याने, विदु वदने मृगवास कयने। कोयल सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्र वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। दो राम राज अभिषेको, सुनिय हरष नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब विधि, अनुकूल विचारी। श्री रामचंद्र जी का राज अभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाताओं ने अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजने लगे।
तब न रहे वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुर आगमन सुनत रघुनाथा, आए द्वार आए पद नयो माथा। तब राजन ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोजित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही रघुनाथ जी दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ दे घर आने, सोहर भांति पूजी सन माने। गए चरण सिय सहित बहोरे, बोले राम कमल कर जोरे। आदर पूर्वक अग्र देकर उनमें घर में लाए और पंजोसर पूजन करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल मूल अमंगल दमनो। तदपि उचित जनि बोले सप्रीति, पठाई काज नाथ नीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगल का मूल और अमंगल का नाश करने वाला होता है, तदपि हे नाथ उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास के ही कार्य के लिए बुला भेज घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुनी सने सानो बचन, मुनि रघुवर रही प्रशंसा। राम कस न तुम कहो, असहंस वंश अवतंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहे, आप सूर्य वंश के भूषण जो है। बरनि राम गुण शीलो स्वभाव, बोले प्रेम पुलकी मुनि राव। भूप सजेउ अभिषेक समाजो, चाहत देन तुम ही जवराजो। श्री रामचंद्र जी के गुण शील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने जो राज अभिषेक की तैयारी की है वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संजम आजो, जे विधि कुशल निभाए काजो। गुरु सिख दे राम पाई गयो, राम हृदय सब संभवयो। इसीलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक समय संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जिन जन में एक के संग सब भाई,
भोजन शयन के लीलरिकाई, करन वेद उपवीत बियाह, संग संग सब भय उछाह। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन खेल कूद कंछेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पति हर हर महादेव। हर हर महादेव।